केवल एक ही है और वो है आत्मा। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। वो घटती बढ़ती नहीं, वो परिवर्तित नहीं होती, वो खत्म नहीं होती और वो सर्वव्यापक भी है। क्योंकि कीड़ी कितनी बड़ी होती है भाई, चींटी कितनी बड़ी होती है, भूख मार दे तो उड़ जाए। और चींटी के पग नूपुर बाजे, चींटी के पैरों में अगर घुंघरू बज रहे हो तो समझो, विचारो चींटी के पैर कितने बड़े होंगे, उसमें बंधे घुंघरू कितने बड़े होंगे। और जब वो घुंघरू की आवाज आती है तो भी साहिल सुनता है। आत्मा तो उसमें भी उतनी है ना, हम में भी इतनी है। आत्मा सब में बराबर है। कबीर साहब ने कहा, आत्म सब घट एक है, एक जैसी है। काग, गीद और स्वान, चाहे कौवा हो, चाहे गीद हो या कुत्ता हो। बट पूजन योग वो है नहीं। पूजने के योग केवल वही है जो अपनी आत्मा से अपना परिचय कर ले, अपनी आत्मा से अपना परिचय कर ले। अगर हमने वो नहीं किया तो हमारा सब कुछ क्या कराया, जीरो। तो यहां अब बात करें परमात्मा की। हम देख रहे हैं चारों तरफ खूब तो मालिक के प्यारे बैठे हैं, खूब गा बजा रहे हैं, खूब मस्ती में होकर अपना झूम रहे हैं। चारों तरफ एक सैलाब आ रहा है, एक बाढ़ आ रही है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों की कोई कमी नहीं है, उनमें जाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, उनमें जाकर के लोग प्रार्थना अर्चना करने वालों की कमी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी सारे मानव समाज का ढांचा बिगड़ता जा रहा है, हर रोज बिगड़ता जा रहा है। कैसे सुधरे? ये तभी सुधर सकता है जब हमें अच्छे लोगों की सोबत मिले, क्योंकि सोबत ही किसी भी मनुष्य का निर्माण करती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। सोबत से ही अच्छा और बुरा बढ़ता है। अभी यहां युवा पीढ़ी भी है, ऐसी पीढ़ी भी है जो जिन्होंने अपने 70-80 साल देख लिए। 70-80 साल जिन्होंने देख लिए, उन्हें खूब याद है कि ये पश्चिमी सभ्यता है जो आज सब पर हावी हो रही है, जो आज सब पर हावी हो रही है। पश्चिमी सभ्यता क्या थी? खाओ पियो और ऐश करो। अरे भाई, ये जग मिठा अगला किसने देखा, अगला किसने देखा है? ये जग मिठा है। इसलिए कोई गुनाह हो, कुछ हो, मतलब पैसे से है, कमाने से है, मतलब हमें केवल अपनी समृद्धि से, और कुछ नहीं इसके सिवाय। इससे पहले क्या थी? इससे पहले आचरण की कार्यविधि थी। कहते हो भाई, ये किसी के साथ जाने वाला नहीं, क्यों दुखी हो रहे? प्यार भाव से रहो, प्यार का जीवन जियो, ये था। और आज तब्दीली इतनी है, आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा तब्दीली है, और भी ज्यादा तब्दीली है। तो कहने का मतलब ये है कि साहिब कहते हैं, भाई तुलसी या संसार में 5 रतन है। साध संग, सद्गुरु शरण। साध किसे कहते हैं? ये भी एक ऐसी मिस्ट्री है जो हम कहते हैं साधना जो कर रहा है वही साध है ना। साधना करने वाला किसकी साधना कर रहा है? अरे भाई, एक बीए में एग्जाम देनी है जो वो भी साधना कर रहा है। एक तीरंदाजी कर रहा है, वो भी साधना कर रहा है, निशानेबाजी। एक टीचर है, वो अपना अभ्यास कर रहा है, वो भी साधना कर रहा है। एक गृहिणी है, वो अपना काम गृहिणी का शुद्ध रूप से कर रही है, वो भी साधना है। तो साधना भी अनंत तरीके की है। तो किसकी साधना? सबसे पहले
आत्मा को परमात्मा से मिलाने की साधना, क्योंकि जो जिसका अंशी है वो उसके अंश से अगर उसका संबंध जुड़ा है तो सुखी रहेगा। अरे भाई हाँ, हम सब एक दुनियावी तौर पे तो कहते हैं ना भाई हमारा कोई अंशी हो तो उसके साथ तालमेल से ही बैठते। अब ये विजातीयता तो है, 5 तत्व, आत्मा का इसका कोई मेल नहीं है। आत्मा चेतन है और ये जड़ है। और मित्रता उनमें होती है जो सजातीय होते हैं, मित्रता उनमें होती है जो साथ निभाने वाले होते हैं। कबीर साहब ने एक बहुत बड़ा सुंदर उदाहरण दिया इसके विषय में। उन्होंने कहा जब कोई रूह, किसी की रूह शरीर को छोड़ के चलती है तो क्या कहते हैं, सुन काया बोरी चलत प्राण काहे रोए। प्राण निकले तो क्यों रो रहा भाई, सुन काया बोरी, क्योंकि इनका मेल नहीं है। कुछ मेल है, देखिए अंशांशी भाव है। मिट्टी का डला तुम उठाओ ऊपर आकाश में कितनी ऊंचाई पे फेंको जब भी जमीन पे आएगा, कारण क्योंकि उसका अंश पृथ्वी है। पानी को तुम पृथ्वी पर डालो तो वो पृथ्वी में धसेगा क्योंकि उसका अंश जल है तो नीचे जाएगा। आग है, अग्नि को तुम 10 फुट की गहराई में नीचे जलाओ उसकी लपटें ऊपर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसका अंश ऊपर है। भाई सूर्य की वजह से तो है ना सारा खेल। ऐसे ही हमारी जो आत्मा है वो किसकी अंश है? परमात्मा की। बड़ा साफ कहा है, ईश्वर अंश, ईश्वर की ये अंश है। जीव अविनाशी, जैसे ईश्वर अविनाशी है ये जीव भी अजर अमर अविनाशी है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे वो चेतन परमात्मा है ऐसे आत्मा भी चेतन है। अब ये मानव शरीर मिला है, इस मानव शरीर में ये आत्मा जिस जगह, जिस पॉइंट पर मौजूद है, हमें सतगुरु पहले उस पॉइंट से बताता है, भाई देखो तुम्हारे मानव शरीर में फला जगह आत्मा का निवास है। जैसे अभी हमें से कोई पूछे, हम सब जानकार हैं, भाई हमारे दांत कहाँ हैं, तो हम मुंह थोड़ी कहेंगे सारा मुंह दांत है, या ये कहेंगे सारा शरीर दांत है। कोई हमसे पूछे कान कहाँ है तो नाक पे थोड़ी हाथ लगाएंगे। ये कोई हमसे पूछे तुम्हारी आत्मा कहाँ है, कहते पूरे बदन में है। बहुत बढ़िया भाई, क्यों? ना मालूम, नहीं मालूम होने से हम दुखी हैं। और कबीर साहब ने, संतों ने इस विषय पर बहुत खोल खोल के कहा। उन्होंने क्या कहा, पानी में मीन प्यासी। अरे पानी में रह के मछली और प्यासी है नहीं ताजुब? जिसका घर ही पानी है और वो वहां रह के प्यासी है तो ताजुब है कि नहीं? पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हंसी। मुझे ये बात सुन के बड़ी हंसी आती है। कभी क्या कहते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है कि पानी में रह के प्यास। अरे ये सबको पता है, किसी को प्यास लगी तो पानी चाहिए ना, पानी पी लो प्यास बुझ जाएगी। लेकिन वो कहते हैं, देखिए कमाल देखो, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हंसी। अरे आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। पानी में मीन प्यासी। आत्म ज्ञान, ज्ञान कहते हैं जानकारी, दुनियावी लिहाज से। संतों के घर में ज्ञान जानकारी को नहीं कहते, उनकी परिभाषा ज्ञान की कुछ और है। वो अंतर की जब बात चलती है वहां पता लगता है कि ज्ञान किसको कहता है। गुरु नानक साहब कहते हैं ज्ञान किसको कहा है, जब संतों की शरण में जाते हैं
तो वहां परिभाषा बदल जाती है। कहते हैं ज्ञान नाम किसका है? ज्ञान ध्यान धुन जानिए। जो धुन को जानता है, जो अंतर में धुन बज रही है, जो उसको जानता है, उसका नाम ज्ञान है, उसका नाम नॉलेज। हम क्या कहते हैं? हमने कोई किताब नहीं पढ़ी, वो पढ़ ली तो ज्ञान हो गया। हमने बिजली का काम नहीं जानते थे, वो सीख लिया तो ज्ञान हो गया। यहां इसको कहते हैं। लेकिन संत कहते हैं ज्ञान क्या है? ज्ञान ध्यान। भाई हमारा ध्यान और धुन, दो चीजों को जो जानता है वो ज्ञानी है। अब ध्यान किसे कहते हैं? सवाल ये है, क्योंकि एक के बाद एक उलझन होती है। हम ध्यान किसे कहेंगे? ध्यान कहते हैं जब हम जिसका ध्यान करते हैं उसके सिवाय कोई और ना रहे, उसके सिवाय कोई और नहीं होना चाहिए, तब हम ध्यान करते हैं। जैसे एक मोटा उदाहरण और इस संसार का सर्वोच्च उदाहरण और संतों की गली में सबसे छोटा उदाहरण, माता और बेटे का। माता के पास जो उसका बच्चा होता है, जब वो अभी 1 साल का है, वो आंगन में टहल रहा है, मां रसोई में है, और बच्चा अचानक गिर जाए तो मां वहीं से दौड़ी आती है, बच्चे को उठा के छाती से लगा, क्योंकि उसका ध्यान वहां है, सारा ध्यान वहां है। भले किससे बात कर रही हो, लेकिन ध्यान वहां है। जैसे हमारा एक भजन गाती है, हमारे कबीर साहिब का है, कहते हैं, मन के लगाए पिया पावे रे साधो भाई, मन के लगाए। मन के लगाने से हम पिया को पा सकते हैं। साधो भाई किस विधि मन को लगाओ जी। कहते हैं किस विधि से लगाएं? जैसे पणिहारी चली जल भरने, सखियों संग बतलावे जी। क्योंकि पहले पानी के स्रोत कुएं थे और पणियारी सब उससे पानी भरती थी, और वो पानी का घड़ा भर के सिर पे रख लेती, फिर उसके ऊपर एक और घड़ा रख लेती, फिर एक और घड़ा रख लेती, 3-3 घड़े लेके चलती थी। क्या करती? रास्ते में जो कोई मिलता बतलाते भी, लेकिन ध्यान कहां? गिर ना जा, बैलेंस बना रहे। ये ध्यान है। क्या हमारा ध्यान हमारा इस दुनिया के सिवाय कभी उस परमपिता परमात्मा में लगा, या आत्मा को खोज में लगा? लगा ही नहीं। ध्यान किसका कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं बेटे का, बेटी का, अपने बैंक बैलेंस का, अपनी गाड़ियों का, अपनी संपत्ति का, अपने रिश्तेदारों का, अपने घर संबंधियों का। जिसका हम ध्यान करते हैं उसका हम रूप बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी छवि, उसका अक्ष हमारी आंखों के आगे तैरने लगता है। अब धुन क्या है? ये तो हुआ ध्यान। क्या हमारा ध्यान हमारे आत्मा में है? नहीं है। अरे अगर कोई मेरे जैसा 60, 65, 70 साल का आदमी ये कहे कि भाई मैं तो 2 फैक्ट्री लगा लूं, तो ताज्जुब नहीं है उस आदमी के लिए। भाई मैं तो ये काम मुझे करना है, मेरी प्लानिंग नहीं ये है, तो ताज्जुब नहीं है मेरे जैसे आदमी के लिए कि जिसका उम्र का अंतिम पड़ाव चल रहा है और वो प्लानिंग दुनिया की कर रहा है। अरे अब तो जाने का वक्त आ रहा है, जाने का समय है, ये यहां से कुछ करने का समय है। ये वो समय नहीं कि जब हम यहां पैर फैला रहे हैं कि हम तो यहां रहने हैं। मजाक नहीं करेगा कोई। लेकिन हमारी प्लानिंग क्या है? आज भी हम कहते हैं फैल जा, यहां से ऐसे फैल जा कि चिपक जा। यही हमारे दुख का कारण है। तो सतगुरु क्या करता है? वो हमें इन चीजों से विलग करता है, अलग करता है, कहता है, समझाता है तो ये कर। तो तुलसी साहिब कहते हैं, संत शरण सतगुरु मिलन, दया
दीन, उपकार, ये 5 रत्न सार है। दया का भाव। अरे भाई दया का भाव आया, दया क्या किस पे करेंगे? जो हमसे कमजोर होगा। बड़े पे दया थोड़ी कर सकते हैं, अपने से ताकतवर पे दया थोड़ी करेंगे हम। अपने ताकतवर से तो हम भय खाएंगे। तो दया करें। क्या कहा है? अहिंसा परमो धर्म। किसी की हिंसा मत करिए, किसी की भी हिंसा मत करिए। मन से, वचन से, कर्म से हिंसा मत करिए। जब तुम किसी की हिंसा नहीं करोगे तो तुम्हारी क्यों करेगा? दीन यानी दीन का मतलब है नम्रता का भाव, नम्रता का भाव। हम क्या करते हैं? हमसे कोई बड़ा आया या हमसे कोई ताकतवर आया तो हम ऐसे बन जाएंगे बिल्ली, भीगी भीगी बिल्ली, अजी आओ जी, आओ जी, आओ। और हमसे कोई कमजोर आया तो शेर बन जाएंगे। ये गलत है। हमें नम्रता का भाव सबके साथ रखना चाहिए, क्योंकि इस सृष्टि का एक नियम है जो भाग्य कहलाता है। पता नहीं, जिसको आज हम चरणों की धूल नहीं मानते, कल हमारे सर का ताज बन के बैठ जाए। क्या पता उसका भाग्य जग जाए, और ऐसा होता है। तो हमें कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सबका हमें अभिनंदन करने का फर्ज बनता है, नम्रता का भाव। तो दया, दीन और उपकार। अरे भाई, हमारे पास जो भी है, जो भी हमारे पास है, उसे हम परोपकार में लगाते हैं, दूसरे की भलाई में लगाते हैं, जिसके पास जो भी है। लेकिन हम कहते हैं हमने ये लगा दिया, बड़ी मुश्किल से तो कमाया, इसे वहां लगा देंगे, फिर हम तो हो गए कंगले। अरे तुम कंगले नहीं होगे, क्योंकि इस सृष्टि का एक नियम भी है। अभी मैंने बताया था, कर्म क्षेत्र है, इस हाथ दे तो इस हाथ ले। जो दोगे वही मिलेगा ना। अब देना हमने सीखा नहीं, पिछले बोए हुए को हम काट रहे हैं, आगे कहां जाएंगे? आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये 5 रत्न हमारे पास रहने चाहिए, और इन 5 रत्न जब हमारे पास रहेंगे तो सबसे पहले हम मानव बनेंगे। ये मानव बनने की पहली सीढ़ी। लेकिन हो क्या रहा है चारों तरफ? आज तमोगुणी प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि 3 तरह के लोग इस संसार में हमेशा मौजूद रहे हैं, आज भी हैं। तमोगुणी व्यक्ति आज ज्यादा हैं। आज युवा पीढ़ी, मैं कहता हूं सब सर्च करके देखो, जो मैं बोल रहा हूं वो सर्च करो फोन पे, क्योंकि इंटरनेट से ही बोलता है। और एक एक बात जो बोली जाएगी वो बिल्कुल सच बोली जाएगी। वो कोई ऐसी नहीं कि भाई जमीन आसमान एक कर दे, ऐसे गप मार दे। आज से 1947 वर्ष जब यहां था मौजूद, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो उस समय हमारे देश की जनसंख्या, पॉपुलेशन केवल 33 करोड़ थी। कितनी थी? 33 करोड़, 33। आज देश को आजाद हुए कितना समय हुआ? 47 से कैलकुलेशन करके देख लो भाई, 26 है। कितना हो गया होगा? 100 तो नहीं हुए अभी, 100 तो नहीं हुए ना। 80 मान लो। 80 साल में 1947 में 3 कंट्री बनी भारत की। उसके बाद वहां 2 टुकड़े हुए, पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना, फिर बांग्लादेश बना। आज भारत की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ है। ये दूसरे देश से आकर नहीं बसे यहां, ये यहीं के लोग हैं, यहीं जो पैदा हो के यहीं आ रहे हैं। अब ये कहां से आए? अरे भाई, जितने जंगल के जानवर थे, जंगल कटे, वहां के हिंसक जानवर सब मर मर के आदमी बन के आ रहे हैं।
जो आदमी बन के आ रहे हैं, तो संत कहते हैं फर्स्ट ट्रैक, पहले चरण में जो मनुष्य यहां आएगा वो अपने जैसे गुण, जैसे कर्म और जैसा स्वभाव उसका था वैसे यहां लेके आएगा, क्योंकि वो तो नहीं बदलेगा, गुण कर्म स्वभाव आएंगे। हमने देखा है, अभी तुम देख लो, उदाहरण है, दूसरी गली का कुत्ता इस गली में आ जाए तो इस गली का कुत्ता उसको आने नहीं देगा, बिल्कुल नहीं आने देगा। आ क्यों गया भाई? भौंक भौंक के आसमान सर पे ढा लेगा। एक कुत्ता कुछ चीज मुंह में लेके जा रहा तो दूसरा के मजाल उस पर छोड़ दे। तमोगुणी व्यक्ति आज हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं और उनका ये तमोगुण का प्रभाव है अपनी चीज को देना नहीं और दूसरे की को छीन लेना, ये तमोगुणी। जब, क्योंकि ऐसी जो पॉपुलेशन आज है, ऐसी पॉपुलेशन हर युग में बढ़ोतरी हुई है, युगों युगों की कहानी है। द्वापर में बढ़ोतरी बड़ी थी आदमियों की। जब किसी पूर्ण संत सतगुरु की दया उस पे हो जाए और वो उसकी सोबत में पहुंच जाए तो सोबत में जाने से रंगत बदलती है, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। एक और सिद्धांत है कुदरत का कि जो हम खरबूजा खाते हैं, खरबूजा एक बना तैयार हुआ, उसका रंग कैसा है? पीला बना पका, और दूसरे का कैसा है? हरा है। तो उसको देख के वो भी पीला होने लगे। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, सोबत को देख के हम भी रंग बदलते हैं। दूसरा, जब संतो संत की शरण में जाएंगे तो दूसरा एक गुण पैदा होगा और वो गुण होगा उस जन्म में नहीं, नेक्स्ट जन्म में। लक्षण उसमें आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन बदली तब्दीली पूरी अगले में आएगी और वो होगा रजोगुण। रजोगुण का जो मेंटेलिटी है वो ये है, भाई ये जो माइक है ये 100 रुपए का है, 100 रुपए दे यार माइक ले जा। बिजनेस मेंटेलिटी, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, लेकिन जो पहले हैं उनकी बनिस्पत बहुत कम है। दुकानदार, आज का दुकानदार भी कह रहा है मैं मिलावट करके सामान दूं, अगले को पता ना लगे, वो भी उसी श्रेणी में है। फिर जब यहां किसी संत की शरण में पहुंचे, वहां रहने लगे, तो फिर बदलाव आया, वो सतोगुण में आया। अब सतोगुण की मेंटेलिटी क्या है? देखो भाई ये माइक है तो मेरा, अब मास्टर जी कहेंगे मास्टर ये भाई मेरा माइक है, तुम्हें जरूरत है तो तुम ले जाओ, भाई पैसे तो है नहीं, अरे पैसे कौन मांग रहा, ले जाओ, तुम्हारे काम आना चाहिए। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन वो पहले और दूसरे की तुलना में कितने कम हैं? बहुत थोड़े। अगर 90% लोग तमोगुणी हैं तो 5 या 8% तक रजोगुणी है, और 100 में से कोई एक आध ऐसा होगा, ये माइक मास्टर जी जैसे कह रहे भाई मेरा है, तुझे चाहिए तो ले जा, 100 में से कोई एक आधी हो, परसेंटेज नहीं निकलती, माइनस में जा लेगा। जब ये सतोगुणी आ जाएगा, फिर उसके बाद आएगा संत मत का गुण। संत क्या कहते हैं? ये जो संसार है, पहले ये तेरा मेरा का चक्कर था, पहले क्या है? तमोगुणी है, तमोगुणी का अपनी चीज देना नहीं, दूसरे की को छीन लेना। यहां क्या है? बिल्कुल निजी हित अपना, किसी जिसे बोलते हैं स्वार्थ, स्वार्थी कहते हैं ना उसे, क्यों जी? दूसरे में आया, उसे बोला निस्वार्थ। किसमें? सतोगुणी में। रजोगुणी में भी स्वार्थ है, सतोगुणी में निस्वार्थ है। कहते यार ये अपने लिए तो कुछ करता है, ये सबके लिए करता है। ऐसे है ना दानवीर। फिर वहां संतों के उस क्वालिटी में आया, वहां से देख के उसका रंग बदला, तो उसमें क्या आया?
वहां पहले स्वार्थ था, सतोगुण तक आते आते निस्वार्थ में तब्दील हुआ, और वहां निस्वार्थ से फिर आया वो परमार्थ में। परमार्थ सबसे ऊंचा धर्म, यानी फिर उन चीजों के लिए ना उसकी है ना वो कहता तू ले जा, ना इनकी परवाह करता। फिर क्या कहता, अरे भाई ये क्या है, ये तेरा है ना मेरा है। भाई ये दुनिया, दुनिया के पदार्थ ना तेरे हैं ना मेरे हैं। फिर क्या है, कहते तेरा है ना मेरा है, ये तो चिड़िया रहन बसेरा है। हम आए हैं, रात को रुकेंगे, सुबह चल देंगे। ऐसे लोग कितने हैं जो ना अपनी परवाह कर रहे ना दूसरे की, कह रहे कि भाई हमें तो जरूरत नहीं यार, छोड़ना है। कितने लोग हैं, शायद हजारों में नहीं लाखों में कोई एक, जो परवाह अपनी कर रहा है, दूसरे की क्या करेगा जब अपनी नहीं कर रहा। और जो ऐसा बना है वो जाके संत मत में एंटर हुआ है, और वही कहते हैं कि ये है सतगुरु के मिलन का असर। और सच भी यही है कि ये दुनिया, एक बहुत पुराना गाना आया था, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, राजा हो या रंकिया तो सब हैं चौकीदार, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार, खबरदार खबरदार, खबरदार कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं हमें। लेकिन हम इतने ढीठ और इतने बावड़े हुए, भोंकू जा मरेगा सर हो। क्यों? सत्संग में आने को मन नहीं करता है। सत्संग में नहीं आऊंगा भाई, क्यों? अरे भाई टाइम नहीं है, यहां मिलता तो कुछ है नहीं, टाइम नहीं है, क्यों आए? उन्हें ये नहीं पता कि अभी हम सब नादान हैं। अच्छा बताओ, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अभी 7-8 साल के हैं, क्या वो बच्चे कभी भी स्कूल जाना पसंद करते हैं? कभी नहीं करते। स्कूल के लिए तो, स्कूल जाने के नाम पे तो उन्हें वहां बंदिश लगती है। मां बाप जबरदस्ती तरीके से, लोभ से, लालच से धमका के भेजते हैं, लेकिन वो उनकी पढ़ाई लिखाई उनको कहां ले जाएगी उन्हें मालूम नहीं है। मां बाप को पता है। मां बाप को पता है कि अगर इन्हें आज नहीं पढ़ाया गया तो कल ये मजदूरी करते हुए बेलवा बिरान हो जाए। तो बच्चों की सबसे ज्यादा खुशी का दिन कौन सा होता है? जिस दिन स्कूल की छुट्टी हो। और अगर और भी ज्यादा खुशी देखनी है तो उनके स्कूल की छुट्टी होने के टाइम पे गेट पे खड़े हो जाओ, देखो कैसे हा हू करके बाहर निकले हैं, और स्कूल भेजने के नाम पे रोन लगेंगे जाने के नाम पे। एक कहावत है कि एक बच्चा जो है चला जा रहा था स्कूल, तो कुछ 2-4 आदमी एक आदमी को पकड़ के खाट पे लेके जा रहे थे। उन्होंने पूछा भाई, क्योंकि जिसके मन में जो भावना रहती है वो उसी के अनुसार चलता है, तो उसने पूछा भाई ये कहां ले जा रहे हो इसको? कहते जी इसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, बीमार है ये। कहते अच्छा तू क्यों पूछा है भाई? उन्होंने पूछा तू क्यों पूछा है? कि मैंने ये समझा था कि तुम इसे जबरदस्ती स्कूल ले जा रहे होगे। हमें सत्संग में आने से इसलिए गुरेज, तो हमें लगता है कुछ नहीं मिलना यार, कुछ है थोड़ी। लेकिन एक बात याद रख लो हमेशा, जो बिल्कुल यूनिवर्सल, बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल हम सबका, जितने भी यहां मानव हैं, सबके पास उसका एक ओरा होता है, आभामंडल, हर एक व्यक्ति का, जिसका जो मेंटेलिटी है उस मेंटेलिटी के अनुसार एक ओरा होता है। आपने देखा हम भगवानों की फोटो देख के तो सिर के पीछे सूरज दिखावे ना, ऐसे सबका ओरा होता है, घेरा होता है प्रकाश का। वो प्रकाश का घेरा उस व्यक्ति के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार होता है। जिसका ओरा जैसा होगा, दूसरा बैठने वाला उसके ओरे में आपके भी साथ ही वैसा हो जाएगा। तो ये है संगत।
हम ऐसे महापुरुष की संगत में नहीं बैठते जिसके ओरे में बैठने से हमारे मन के अंदर तब्दीली आ जाए। तो ये उस आभा मंडल का, ओरा कहते हैं आभा मंडल, जो प्रकाश हो है उसका आभा होती है, उसका प्रभाव होता है। तमोगुणी का आभा मंडल काला, रजोगुणी का थोड़ा रेड, और सतोगुणी का थोड़ा सा और हल्का पीला, और जो संत मत है वो बिल्कुल व्हाइट। क्योंकि जो आर्ट के टीचर हैं उन्हें पता है, जो आर्ट के टीचर हैं, मास्टर हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको पता है कि सब रंगों का मूल सफेद रंग है।